नमस्कार दोस्तों। आज की इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग सीखे थे कि एनिमी डिफ का मोशन मॉडल और चेक पॉइंट कैसे इंस्टॉल करना है। सीखेंगे प्रॉम्प्ट को यूज़ करके और मॉडिफाई करके इमेज बनाएंगे और इमेज बनाने के बाद हम लोग एनिमी डिफ को यूज़ करके और उसका मोशन मॉडल और चेक पॉइंट यूज़ करके एनिमेशन तैयार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉम्प्ट कहाँ से लेंगे और कैसे यूज़ करेंगे वो भी सीखेंगे और इसका पैरामीटर क्या-क्या होना चाहिए ये भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इमेज जनरेशन करेंगे। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाना आता है या लिखना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमको इस साइट से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो साइट का नाम है prompthero.com। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप स्टेबल डिफ्यूजन में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहले देखिए ऊपर में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एनिमी, तो एनिमी मॉडल के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप स्टेबल डिफ्यूजन में काम कर रहे हैं तो स्टेबल डिफ्यूजन में आना है इधर नीचे। तो यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन में जो आपका वर्जन है 1.5, ये यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी इसके मुताबिक ये सब आपको एनिमी मॉडल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ही है आपका प्रॉम्प्ट। इसमें किसी किसी में आपका प्रॉम्प्ट है और नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी है, और किसी किसी में खाली प्रॉम्प्ट है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं है। जो कॉमन प्रॉम्प्ट है आपका वो आपको हम ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है इसके अंदर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट आपको इधर से मिल जाएगा और नीचे नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है। आपका जो इमेज आप क्रिएट करेंगे उसमें कॉमनली यही सब यूज़ होता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर से नेगेटिव प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सैम्पलिंग मेथड को DPM++2M रखना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे कर देना है करास। ठीक है, और यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड आपको 30 के ऊपर रखना है और 40 से कम रखना है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि हाई रेज में चेक मार्क लगा हुआ था, यहाँ पे हाई रेज में चेक मार्क लगाना है। उसके बाद आपको हाई रेज स्टेप में आपको 10 से 14 तक आप दे सकते हैं। मैं 14 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे डिनॉइज स्ट्रेंथ आप जितना ज़्यादा रखिएगा उतना आपका नॉर्मल जो इमेज होता है वो प्रोड्यूस होगा, और अगर आप कम करते हैं, मोटा मोटी 5 रखते हैं, तो आपका क्रिएटिव इमेज जनरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए विड्थ और हाइट को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ में जाएंगे, जाके 5:4 को चूज़ करेंगे, और ये जो 512/408 है हॉरिजॉन्टली है, इसको वर्टिकली कर लेंगे इधर से। ठीक है, और बैच काउंट, बैच साइज जो जितना है ठीक है, और यहाँ पे CFG स्केल 8 कर लेना है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाल दिया है। अभी यहाँ पे जनरेट करेंगे तो इमेज ठीक से जनरेट नहीं होगा अगर आप यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन चेक पॉइंट ठीक से नहीं लगाया है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कैसे ये जो दो आपका कार्टूनिस्ट मॉडल है या एनिमी मॉडल है, ये कैसे कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है, या स्टेबल डिफ्यूजन का फोल्डर में। ओके, तो यहाँ पे जिससे आप इमेज जनरेशन करेंगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
और आप जब स्टेबल डिफ्यूजन खोलेंगे तब ये जो टैब है SDVAE ये टैब और क्लिप स्किप जो टैब है ये नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को सेटिंग्स में जाना है, जाके यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये आपका डिफ़ॉल्ट रहता है HD मॉडल चेक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे है ऊपर में। और यहाँ पे आपको टाइप करना है SDVAE। तो जब आएगा तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर देना है, ओके। वैसे ही आपका यहाँ पे जो क्लिप स्किप है इसको ऐसे क्लिप स्टॉप एट लास्ट लेयर्स ऐसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ले लेना है, ओके। लेने के बाद यहाँ पे अप्लाई सेटिंग्स ज़रूर से ज़रूर करिएगा और रीलोड UI ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब जाके ये आपको ये दो जो टैब है आपको मिलेगा। तो SDVAE का मतलब है आपका जो इमेज यहाँ पे जेनरेशन कर रहे हैं आप, वो इसको डिकोड और एनकोड करने के लिए काम करता है, और जो इसका कलर है इसको मेंटेन करता है, और पिक्चर में जो आपका नॉइज़ आता है उसको भी ये मेंटेन करता है, ओके। और आपका क्लिप स्किप है, आपका जो ये यहाँ पे इमेज जनरेशन होगा वो कितना क्रिएटिव होगा वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 से 3 तक आप क्लिप स्किप कर सकते हैं। 1 करेंगे तो आपका जनरल फ़ोटो या एनिमेशन फ़ोटो यहाँ पे जनरेट होगा, और 2 करेंगे तो क्रिएटिव फ़ोटो और इमेज यहाँ पे जनरेट होगा, और 3 करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटो जनरेट हो जाएगा। तो 1 से 2 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं एनिमेट कैरेक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, इमेज को जनरेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का इमेज जनरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक तो टिप्स देना चाहता हूँ कि आप चाह रहे कि ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपको चाहिए या आपको ऐसे ही आपका फिगर चाहिए इमेज का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेम सीड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे सीड दे दिया है, तो वहाँ से आपको सीड कॉपी करना है। ये यहाँ पे देखिए, ये जो सीड है ये सीड आपको कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, और फिर से क्या करना है, जनरेट में क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेम हमको जो आपका कार्टून फिगर है वो बना के फिर से वही इमेज हमको दे दिया है। आप चाहे तो ऊपर में प्रॉम्प्ट में कुछ हेर फेर करके आप ये जो इमेज है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ही आपका जो इमेज है वही आएगा। और अगर आपको पकड़ लीजिए कि ये इमेज नहीं चाहिए, दूसरा इमेज चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने से बाय डिफ़ॉल्ट जो -1 है आपका शीट वही आ जाएगा, ठीक है। तो रैंडमली आप चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसको करेंगे एनिमेट। तो एनिमेट करने के लिए हम लोग आएंगे एनिमी डिफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आने के आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाइडेस्ट फिक्स जो हमने चेक मार्क दिया इसको हटाना है, एकदम भूल नहीं करना है, नहीं तो ये एनिमेट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एनिमी डिफ के अंदर मोशन मॉडल जो दिया हुआ है, यहाँ पे मोशन मॉडल ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला MMSD V15 V2 चेक पॉइंट है उसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। बाकी जो जितना है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनाबल एनिमी डिफ, इसको हमको चेक मार्क लगाना है, नहीं तो एनिमेशन नहीं होगा। इसके बाद आ रहा है आपका नंबर ऑफ फ्रेम्स। इसका मतलब हो गया ये जो आपने इमेज जनरेट किया है इसको एनिमेट कितना देर तक करेंगे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
कितना देर तक आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जितना फ्रेम देंगे, मोटा मोटी आप धर लीजिए कि 40 फ्रेम्स तक आप करेंगे, तो मोटा मोटी ये 3-4 सेकंड तक ये एनिमेट होगा, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है FPS। तो FPS में आप 8 से 12 तक FPS दे सकते हैं। हम यहाँ पे 8 ही रख रहा है, ठीक है। बाकी जितना जो है वो सेम रहेगा, इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अभी करेंगे हम लोग एनिमेशन जनरेट, ठीक है। और एक तो चीज़ बताना भूल गया मैंने, ये जो इमेज है इसको, ये एनिमी डिफ का जो मॉडल है ये चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट सेम रखेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडल है इसको चेंज कर देगा, इसका दूसरा मॉडल प्रोड्यूस करेगा और एनिमेट करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जनरेट कर रहा है और ये होने में बहुत टाइम लेता है दोस्तों। आपका अगर जीपीयू ठीक ठाक है, अच्छा है, मोटा मोटी 8 GB से 16 GB तक है, तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर भी टाइम लेता है ये। यहाँ पे मैं टाइम लैप्स कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोगों का एनिमेशन तैयार हो गया। उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना एनिमेशन तैयार करके स्टेबल डिफ्यूजन दे देता है।